तो क्या ध्यान करना अपन के लिए कि जब भी ऐसे सवाल हैं कि रूट के अंदर रूट वो एक सीक्वेंस में जा रहा है और सवाल कहाँ तक है, अनंत तक है। कहाँ तक है, अनंत तक। तो अंडर रूट में 4x प्लस के बाई स्क्वायर प्लस माइनस बाई अपॉन में 2। x का मतलब है जो रूट के अंदर संख्या है, ठीक है, और बाई का मतलब है जो रूट के बाहर संख्या है। और प्लस माइनस का मतलब ये है कि प्लस लगेगा तब जब सवाल पूरा प्लस में ही है और माइनस लगेगा तब जब सवाल पूरा माइनस में ही है। अब यदि इसके अनुसार हम सॉल्व करें तो बताओ हमारे पी की वैल्यू क्या हो जाना है, अंडर रूट में, ठीक है। क्या लिखा बताओ, 4x, तो 4 और x की वैल्यू कितनी हो गई, 11, ठीक है। जो रूट के अंदर है वो x की वैल्यू। अब प्लस में सवाल है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, ठीक है। बाई स्क्वायर, बाई का लगा जो रूट के बाहर संख्या है, तो 3 है, 3 को बार कितना हो जाए, 9। अब सवाल प्लस में तो यहाँ तो हमेशा प्लस रहेगा, ये हमेशा प्लस रहेगा, चाहे सवाल प्लस में हो चाहे सवाल माइनस में हो। बाहर वाला जो प्लस माइनस लगाया तो पूरा सवाल प्लस में तो यहाँ प्लस में और माइनस में तो यहाँ पे माइनस में। तो प्लस कितने लिखेंगे, बाई, बाई मतलब 3। अपन में क्या रखना अपन को, 2। तो मामला क्या बन जाएगा, 11 का 4 गुणा करें 44 और 44 में जोड़ो अंडर रूट के 53 प्लस के 3/2। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और वैसे हम सूत्र तुमसे कम कर दे, कम लर्न करो, लेकिन इस सवाल का सूत्र लर्न कर लो, वही में हमारी बहुत भलाई है, फायदा नहीं है। क्यों, अब एकदम नॉर्मल सवाल तो अब संग में ये अंक और आ गए, अब तुम धराचार के बारे में सोचो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्यू में क्या करना है, सवाल तो सेम है, इससे माइनस को अंतर है, तो फॉर्मूला में जहाँ प्लस होता है कहा जाना है माइनस, यानी पूरी बात जाना है कि 4x मतलब हमारे 11 हैं, 22 का मतलब 9 हो गए, बस बाहर माइनस के 3 और बटे में कितने हो गए, 2। तो मामला बन जाएगा √53 - 3/2। ये पी और क्यू के हमारे मान आ गए। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है P प्लस क्यू का मान बताओ। अब बता, P प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे तो √53 प्लस के 3 प्लस के √53 माइनस के 3 और बटे में 2 में 2 है, 2 लगा दे, जैसे ये कट गए, 2√53 बटे में 2 हो गए, तो जैसे ये कट गए, आंसर कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। बात क्लियर है, हमने कल की डाल दी थी यूट्यूब पर, ठीक है, देख लीजिए। अब देखो अभी तक क्या था, या तो सवाल पूरा प्लस में था या सवाल पूरा क्या में था, माइनस में। अब एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, इस टाइप के सवाल है। और ये जब भी रूट की आगे संख्या आती है जो हमेशा स्टार्टिंग से नहीं आती है, एक अंक के बाद आती है, तो जब वो एक अंक के बाद आती है तब यही से वो सवाल अपना शुरू होता है, प्लस माइनस इस टाइप से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें तो कुछ है नहीं है, लेकिन वही है कि जब ऐसा लिखा है तो इनकी आगे संख्या क्या मानी जाए, 1 मानी जाए और एक में संख्या दी रहेगी। अभी हमने सूत्र बताया था 4x प्लस के बाई स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस माइनस बाई अपॉन में 2। लेकिन ये कब लगाना है, ये तब लगाना है या तो सवाल पूरा प्लस में हो या सवाल पूरा काय में हो, माइनस, ठीक है। अब सवाल ना हमारा पूरा प्लस में है ना हमारा माइनस में है, तो सवाल के सूत्र में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, केवल इस जगह बदलाव करना है। ये जो बाई स्क्वायर हैं इनको इतने पोर्शन को चेंज करना है, तो चेंज नहीं करना है। क्या आना है यहाँ पे, माइनस के 3y स्क्वायर, क्या आना है, माइनस के 3, मतलब 3 पक्का है, चाहे यहाँ पर 2 हो चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो। सवाल का होगा अंडर रूट में 4x माइनस के 3y स्क्वायर प्लस माइनस y, ठीक है, अपॉन में 2। अब प्लस माइनस y का मतलब क्या हुई है, वो तो एक ही है, ठीक है, चाहे एक प्लस में रहने और एक माइनस में रहने, ठीक है। माइनस, ठीक है, नहीं तुम्हें भी ध्यान देना है।
जैसे मान लो ये सवाल शुरू होगा यहाँ से, पहले क्या आ गया प्लस, फिर क्या आया माइनस, फिर क्या आया माइनस, फिर आया प्लस। इस सवाल में क्या है, पहले प्लस फिर माइनस, इन चिन्हों को ध्यान दे रहे हैं। यदि सवाल के पहले अंक के बाद प्लस है तो जो कारण है प्लस, और सवाल के पहले अंक के बाद माइनस है तो कारण है माइनस। ये दो बातें हैं, इसलिए प्लस माइनस लगा है। ठीक है, मतलब फार्मूला चेंज होने होना है। अब ये भी ध्यान दे तो बोले कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस शुरू हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे रूट के अंदर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो इसमें प्लस प्लस है तो इसमें क्या आएगा प्लस, इसमें लगा माइनस तो क्या आएगा माइनस। अब इसको हम सॉल्व करें, जैसे मान लो x बराबर फॉर्मूला का देखो अंडर रूट 4x को मतलब 6, x को मतलब 6। अब सवाल में पहले इनका माइनस तो कहाँ आने थे, माइनस आने। ठीक है, ये तो 3y² है, y की वैल्यू कितनी है 1 और 1 का स्क्वायर 1। आगे रूट के बाहर माइनस से कितने आना है y, और y को मान इधर कितना है 1, तो बटे में कितने हो गए 2। तो 6 चौके 24, 3 एकम 3, ये रूट में आ गए माइनस के 1/2। तो 24 में 3 चले गए, रूट 21 माइनस के 1/2। कॉइल सवालों का आंसर आ जाए 267 सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा तुम्हारा सही है। ठीक है, हाँ बे माइनस के 3y² है। हमारे केवल बाहर को चेंज करना है प्लस माइनस वाई, जिधर प्लस माइनस वाई लो इधर प्लस आने को माइनस आने। सूत्र के अंदर तो हमने चीज़ें की 4x - 3y² लिखा है, फिक्स हो गया, वो कभी आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आ जाओ देख लो, इस सवाल को सॉल्व करना हमें तो अंडर रूट में 4x x मतलब 7, ठीक है, माइनस के 3y², y मतलब जी 2। अभी y की वैल्यू कितनी थी 1, अब y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 3y²। ठीक है, अब 1 में तो 2 आना है। अब देखो सवाल है पहले अंक की बात का है प्लस, इधर का लगना है प्लस, इधर पहले अंक की बात का तो माइनस, इधर का लगे अपना माइनस, प्लस होता है y मतलब 2। आ रही बात समझ में गई यार। अब सॉल्व कर लो, 7 चौके 28 माइनस 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। ठीक है, और प्लस के 2 बटे में 2। ठीक है, सॉल्व करें बनने 28 में 12 चले गए 16, रूट के 16 आ गए, प्लस के 2 हो गए बटे में 2 गए, तो 4 बन गए, 4 + 2 बटे में 2, 6 के आधे। इस सवाल का आंसर का आ गया बढ़िया सा शुद्ध 3 आंसर आ गया। ठीक है, आज बात समझ में, इसको बढ़िया 16 अक्षरों में लिख लेना और समझ लेना। बस 2 सूत्र होगा, एक ये और एक इससे पहले बताता है। ठीक है, बस इससे तुम्हारे कठिन सवाल नहीं है। जैसे समझो, जैसे कि यदि हमें इसको परमीकरण भी करने हैं तो अपन नीचे की संख्या और चिन्ह पलट के ऊपर गुणा करते, तो नीचे 3 रूट की संख्या है, इको ए मान है इको बी मान है, तो ये ब्रैकेट बना हुई है। अदिति दे दें क्या करें, हाँ 3 और सही कह रहे, जो वाला रूट कितने तक है आगे तक है, जो 3 प्लस के रूट है तो पक्का है इसको गिरे हुए मानना पड़ेगा हमें, इसको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, बीच को चिन्ह पलट दो, ऊपर पहले एक बार सोची जाए यार, इसके ऊपर √2 है नीचे √2 है। यदि हम सवाल में ऊपर नीचे √2 को गुणा कर दें तो हमारा √2 हटे ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, तो ये रूट हमारा खत्म हो सका। यदि कोई संभावना यदि बन रहा तो काम नहीं कर सकता अपन। सबसे पहला काम जो कर दो कि हम ऊपर नीचे √2 को गुणा कर दें। इसे का भाव ये 22 है और √2 को √2 में गुणा करो 2 हो गए, ऊपर का 22 गुणे 2 बन गए। नीचे अब ध्यान दियो अच्छे से, जब √2 को गुणा करें, √2 को गुणा क्या करें तो 4 और √2 को 2 में गुणा करें तो 2। सुनना बड़ी ध्यान से। अब जो सवाल का मेन पॉइंट माइनस, जो जरूर वाली संख्या जरूर वाली संख्या है, 2 रूट वाली जो संख्या होती हैं उनमें कभी गुणा करो तो क्या हो जाता है, रूट उनका 1 बन जाता है। जैसे मान लो √2 को गुणा करना है
तो वैसे कि हम सिंगल अंक को गुणा कर दे तो रूट के अंदर नहीं हो पाता है। इस पे रूट है, इस पे रूट है, तो एक रूट बन गया और गुणा होगा 2 दिया 6। लेकिन अंदर अब तो जो रूट एक बन गो, 2 को 6 तीनों गुणा होगा 6, अब 2 को इधर रूट 5 में होने, तो अब रूट 10 नहीं बन पे, अब रूट 10 नहीं बनेगा। क्यों? अंदर वाली संख्या में रूट 2 को गुणा नहीं हो रहा हो, अंदर वाली संख्या में 2 को गुणा हो रहा हो, और हो क्या होगा, जो रूट और जो रूट मिलके बन गो एक रूट। अब होगा हमारे पास 2, मतलब मान लीजिए अंक हो गया सीधी कि अब इन अंकों में हम इस अंक का गुणा कर रहे हैं, क्या दोनों को रूट तो एक रूट लगेगा हमारा, तो 2 को गुणा करें, यदि हम रूट 2 को कर रहे हो तो सोचो जरा, तो हम 6 कैसे लिख सकते फिर, हम 2 को गुणा कर रहे थे, तो 2 को गुणा 3 भाग 6 होगा, और 2 को गुणा रूट 5 में करें तो 2 रूट 5 हुई है। जब क्या को देखो, हाँ जो रूट और जो रूट मिलके बन गो एक रूट। अब जा हुई 2 अलग संख्या को साफ साफ, ई 2 को इन अंकन में गुणा करना है महाराज, तो 2 को 3 में करे तो 6 आ गए, और 2 को रूट 5 में करे तो 2 रूट 5 आए, इधर रूट 10 नहीं बने। ठीक है, कब बनता देखो, जब अलग से लिखते हैं हम रूट 5 में रूट 2 को गुणा करो तब जाकर रूट 10 बना, जैसा रूट है। ठीक है, तो इधर तो रूट 5 है, एक ध्यान को ई में रूट 2 को गुणा नहीं हो रहा, ई के ऊपर एक और रूट है, तो जो रूट 2 ही रूट में मिल गो। अब तो संख्या भाई के बाद 2 बची, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इनका गुणा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 प्लस के 2 रूट 5, आ रही बात समझ में, बराबर a प्लस के रूट 5। ठीक है, तो सब 22 दूनी 44 हो गए, नीचे 4 दूनी 8 हो गए, माइनस। अब जरा इनके बारे में सोचो, कल परसों की बात है, हमने बताया था कि जब हमारी ऐसी कोई संख्या आ जाए रूट के अंदर रूट हो, तो रूट के अंदर रूट वाली संख्या सॉल्व का तरीका था दो कि जो अंदर रूट वाला पार्ट है इके करने हैं 3 गुणन करने, कितने गुणन करने हैं, उनमें 1 2 आना जरूरी है, तो भगवान की कृपा से वो 2 आ गो, तो 1 2 हो गए, एक रूट 5 हो गए, और इनटू यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो मैं 3 गुणनखंड बन गए। और 2 को हटा के अब शेष 2 गुणनखंड बचते हैं, इनके वर्गों का योग इस संख्या के बराबर यदि है तो समझो हमारा वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो जो 2 को हमने अलग कर दिया, रूट 5 और 1 हमारे 2 गुणनखंड हो गए, और रूट 5 का वर्ग 5, 1 का वर्ग 1, और इनको टूटा कितना होगा 6। ई को मतलब इस सवाल के बराबर हम रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा में या ये कह लो कि ई को वर्गमूल पूर्ण करके क्या आ जाए, रूट 5 प्लस 1 जो वर्गमूल हो जाएगा। अकेलो एक सवाल आया परीक्षा में, 6 प्लस के 2 रूट 5 को वर्गमूल बताओ, सुन रहे थे, 6 प्लस के 2 रूट 5 को वर्गमूल बताओ, तो आंसर क्या है रूट 5 प्लस 1। तो ई को हमने वर्गमूल कर दो, क्या आ गया रूट 5 प्लस के 1, तो ये लिखेंगे हम ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, बराबर a प्लस के रूट 5 b होगा। अब हमारे दो नीचे के रूट हट गए, बिना परमेकरण हट करे नीचे के रूट हमारे हट गए। अब क्या बन जाए सवाल, देखो 44 बटे में 8 माइनस के रूट 5 और माइनस के 1 आ जाए। ठीक है, बराबर a प्लस के रूट 5 भी। 44 बटे में 8 में चले गए, 7 माइनस के रूट 5, ठीक है, बराबर a प्लस के रूट 5 भी। अब इनको अपन परमेकरण कर दें, चिन्ह पलट के ऊपर, तो 44 ब्रैकेट में 7 प्लस के रूट 5, और नीचे का करने इनके वर्गों का अंतर। ठीक है, तो 7 का वर्ग 49, रूट 5 का वर्ग 5, बराबर a प्लस के रूट 5 b। और 44 में लिखे, देखो 49 माइनस 5 कितने हो गए 44, तो सर 44 से ये हमारे 44 कट गए। दोनों पक्षों में परमेय और अपरमेय संख्याओं की तुलना करने पर यहाँ पर a हमारा फ्रेश है, यहाँ पे 7 हमारे तो फ्रेश है, तो a को मान कितना आ गया 7 आ गया।
ठीक है। √5 भी और √5, तो √5 b बराबर √5 लिखें, जैसे जी कट जाए तो b को मान कितना आ गो 1 आ गो, a को मान 7 आ गो, b को मान 1 आ गो। हमसे क्या पूछी जा रही, हमसे पूछी जा रही है कि ए बी अनुपात a प्लस बी, क्या पूछ रहा है हमसे, ए बी अनुपात a प्लस बी को मान बताओ। तो a को मान 7 है, b को मान 1 है, तो a b बना तो कितना हो जाए 7 और a प्लस b का कितना हो जाए 8। आंसर का आ जाए 7:8। क्लियर है? में